ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो चुकी है और भारत वियतनाम इसराइल से ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला। यूरोप की भी अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि काफ़ी फ्रैंक बात हुई। उन्होंने भी काफ़ी ठीक से बात सुनी, बात की, लेकिन अभी उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ कुछ यूरोप की डील हो जाएगी। लेकिन वियतनाम ने तो शायद घुटने टेक दिए। उन्होंने तो कह दिया कि आपकी जो टैरिफ है हम ज़ीरो भी कर देंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वियतनाम की तरफ से। उनको करना भी पड़ेगा क्योंकि उनका जो जितना बड़ा ट्रेड सरप्लस लेके वो अमेरिका के साथ बैठे हैं, एक छोटा सा देश, तो उस पर प्रेशर तो है। करीब $123 बिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। इसराइल के प्रधानमंत्री भी जल्द अमेरिका जा रहे हैं। उन पर भी 17% टैरिफ लगे हैं, तो उनको भी अपना शायद ये जो टैरिफ है वो सेटल करना है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर क्या सरकारी बयान आए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। वीकेंड्स में ये सारी बातें हुई हैं। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी घटाने पर विचार जारी है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला है, इंडिकेट किया है। और अमेरिका के साथ हम पहले से ही बातचीत में हैं, तो इसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमने बताया भी था कि 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक के बीच में एक अमेरिका का डेलीगेशन आया था इंडिया में, जिसमें कि उनकी बातचीत हुई थी एक ट्रेड समझौते को लेकर। हालांकि पूरे फाइन प्रिंट्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आई थिंक उसमें हो गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ने की बातें कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें रह भी गई हैं जिसकी वजह से वो फाइनल कॉल नहीं आ पा रही है और इंडियन गवर्नमेंट नहीं बता पा रही है कि ट्रेड डील क्या हुई है। दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड डील्स करने पर काम जारी है, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरी तरह से तो हम यूएस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को लेकर हम ट्रेड डील जरूर कर लेंगे और जो डेफिसिट अगर कुछ रह जाएगा तो वो हम बाकी देशों के साथ ट्रेड डील करके पूरा करेंगे। समीर सर, जो आप बोल रहे थे कि जल्द से जल्द इंडिया जितना जल्दी ट्रेड डील करेगा उतना फ़ायदे में रहेगा, ये तो सबको पता है सर। अब तो मतलब जो जिस दिन अगर अनाउंस हो गया कि इंडिया हैज़ डन इट्स ट्रेड डील विद यूएस, आपको क्या लगता है ये मार्केट वहीं पर खड़ा हो जाएगा जहां से गिरा था, या उसको भी पार कर देगा? I think it should go past that also. So very frankly, कि sentiment change is very big. फिलहाल sentiment market में इतना खराब हो चुका है, इसके वजह से इतना गिर रहा है. But if we see a opportunity, market is looking for that. Market bullish रहता है, सब market के participants rather bullish रहते हैं. तो जब भी ऐसा कुछ न्यूज आएगा, मेरे हिसाब से the knee-jerk reaction in the opposite direction will be extremely large, and I won't be surprised to see a 2000 point Sensex या 3000 point Sensex up there or something like this. सर तो 3000 अगर कवर होता है तो आज का कवर हुआ, लेकिन मार्केट तो फ्राइडे भी गिरा हुआ है और जब तक ट्रेड डील नहीं आती है, जब तक का भी प्रेशर अलग हम जो झेलेंगे। नहीं, पर we may not see a 5000 in a single day, but एक बार वो 3000 point आ जाती है, say 2000 point rally also comes in the market, उसके बाद क्या, all the bears will get worried, short covering start हो जाएगी, so the market will go up on momentum, and then जब momentum बढ़ जाता है तो then all your traders who play the momentum, algo ये सब all will start coming, so then the momentum will become positive and take the market up. So you may not see it on day one, but over the 10-day period we will have recovered everything we have fallen and probably go above the 24,000 index if India is able to announce a good trade deal with the US government, and that is, I'm willing to stick my neck out and say कि अगर वो होता है तो we will see market rally very fast and shorts will have to run aggressively for covers. बिल्कुल। तो मतलब सर मार्केट में अभी जिन लोगों के शॉर्ट्स हैं वो कवर कर लें या अभी रहें, या जिनकी हेज पोजीशंस हैं? क्योंकि आज हो क्या रहा है कि अगर किसी ने एक फ्यूचर लिया था और कॉल शॉर्ट करके गया या पुट लेकर गया, तो वो जो कॉल शॉर्ट थी या जो पुट था वो इतने पैसे दे रहा है कि उसको ग्रीड कर रहा है कि ले लो, ये पैसा तो ले लो कम से कम, जो फ्यूचर का लॉस है वो काफ़ी हद तक मैंने बचा लिया है आपका। लेकिन होता क्या है कि अगर वो फ्यूचर उसी रेट पर आकर बैठ गया जहां पर उसने प्लस किया था, तो अगर उसकी एट द मनी या इन द मनी कॉल हो गई उस समय, तो वो सारा उसका जो आज का गेन है वो सब खत्म हो जाने वाला है। पुट में भी यही हाल होगा। वो ग्रीड आज ले लें? तो अगर आपका पोजीशन, अगर आपका कॉल हेजिंग का है, हाँ, तो देन इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कट योर हेज, राइट? क्योंकि वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू रिमेन. यस, यू मे लूज आउट ऑन द अपसाइड अगर
ये जो मैंने कहा ट्रेड डील आती है, you may lose out on that upside, but you will be able to cover yourself that quickly and probably miss out on the first 5 to 7% of the rally and then be able to capture the rest of it. So but if the trade deal doesn't happen, can the market go down further? Yes, it can. So आपका अगर intention hedging था, so then don't be in a rush to cover your hedge. अगर आप naked short है market में, I would definitely advise you to take some profits from this position, because अगर आपका market rebound होता है, तो you earn nothing in the bargain. So naked short, I would think yes, it makes sense to cover. Hedge position, wait for clarity. You may lose the first 5% or 7% of the rally, but you can then cut your short and take the upside benefit that will happen over the 10-day period. So मेरा view है कि naked short must cut at least 25 to 30% of the position. बिल्कुल, तो शॉर्ट पोजीशंस अपनी 25 to 30% अपनी कवर कर लें, सर का मानना है। सर लास्ट क्वेश्चन, मैं पहले उसको लेने से पहले सर अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका वेलकम कर देता हूं। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार सर। अंशुल भाई मैं बस आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ, समीर सर से बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। समीर सर, एशियन कंट्रीज़ के लिए जो सऊदी अरब है उसने क्रूड ऑयल की प्राइसेस घटा दी हैं और वो $2.3 पर बैरल घटाई हैं। मई से ये कीमतें इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले क्रूड ऑयल 2 दिन में 15% टूट चुका है, फ्राइडे को ही 7% से ज़्यादा टूट चुका है। सर कैसे लग रहा है, यही एक गोल्डन या सिल्वर लाइन हमारे इंडिया के लिए हर बार बनती है कि जब भी दुनिया में मंदी की बात होती है, दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, क्रूड ऑयल गिर जाता है। अगर हम कंपेयर करें डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन से, जो बाइडन की नीति क्या रहती है, वर्ल्ड वॉर हो जाए, फिजिकल युद्ध हो, फाइनेंशियल युद्ध ना हो। ट्रंप की नीति क्या रहती है कि फिजिकल युद्ध ना हो, ट्रेड वॉर हो। तो ट्रेड वॉर में कम से कम इकोनॉमी जो होती है अनस्टेबल हो जाती है, उससे क्रूड ऑयल गिर जाता है। उनके रिजीम में क्या रहता था कि वो ज्योग्राफिकली लड़ते थे तो क्रूड ऑयल उल्टा ऊपर आ जाता था। हालांकि इंडिया ने पहली बार इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चला कि वो रशिया से क्रूड डिस्काउंट पर खरीद लाए और उसी ने हमारे मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को पिछले 3 साल से बचा कर रखा। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल का गिरना है, ये सिल्वर लाइनिंग है इंडिया के लिए इस बार भी? Crude coming down is always good for India. Is it a silver lining? That time will tell. If it is coming down because global growth is going to slow down or consumption slow down होने वाला है globally, and that is the pain point, then it is a problem. But is it because every country wants to increase its supply and keep its market share? US also wants to increase its exports of crude and gas. अगर both reasons say the OPEC cartel to some extent is losing its strength and that is the reason crude is falling, I think it is not a silver lining but a platinum lining key for India, because crude being lower is a great benefit for India because हमारा सबसे बड़ा import is crude and because of which we have such a large current account deficit. So I think it is good if it is because of supply increasing, not if demand is reducing globally. So that we will get to know in the next 3 to 6 months.